हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज टाइप 4, जिसमें हम लोग वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसमें हम उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो पिछली बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें हम लोग दो टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक में परसेंटेज में वृद्धि दी होगी और हमसे कमी पूछेगा, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और एक में परसेंटेज में कमी दी होगी और हमसे वृद्धि पूछेगा, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। तो देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इन प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग को उससे फार्मूले से यूज करके देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ए की आय बी की आय से, तो ये ए है, ये बी है। जो ए है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय मान लेंगे हम 100 और ए की आय कितनी है 25% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी 125। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो बी की आय है 100, ए की आय 125 है, तो कितना कम है 25। किसमें, ए की आय से, तो ए कितना है 125 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो 1/5 गुणा 100। सॉल्व करेंगे 20, कितना आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन बी 20% इज राइट। अब हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि कितने परसेंट अधिक है 25%। 25% अधिक है, तो अधिक की अगर बात करें तो 100 में हम 25 जोड़ लेंगे, 125। और 25 से कम 25, 25 पंचे 100, 1/5। हम लोग भिन्न में वैल्यू याद करे हुए हैं कि 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 20%। इसी तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर कोई महिला उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसके बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलते हैं और बहुत ही सिंपल है। ट्रिक के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20% की। 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% ये वृद्धि हो रही है। और फार्मूला हम लोगों ने याद किया था कि R/R 100 + R, तो उसमें हम 20% की वृद्धि हो रही है, 100 में हम 20 जोड़ देंगे, 120 और गुणा 100 कर लेंगे। इसको हम काट लेंगे, 20 से कम 20, 20 छक्का 120, 1/6। 1/6 को हम भिन्न में क्या उसमें परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 16 से ही 2/3%। जिन भी छात्रों को ये पता नहीं है 1/6 भिन्न में हम कैसे लिखते हैं, तो हमारा पार्ट 1 वीडियो पड़े हुए हैं इसी में, तो देखना जाके, उसी से हम लोग आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इसके मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बस हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, मान लीजिए 10% है, 10% में कमी कर देंगे कितना होगा, 100 में 10 कम कर देंगे कितना होता है 90। तो इसको हम लोग गुणा 100 कर देंगे। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू याद किए हुए हैं, 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11 से ही 1/9। इसका भी हम लोग पार्ट बना चुके हैं, आप लोग जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे।
पहले हम लोग देख लेंगे फार्मूला से, फिर हम लोग ट्रिक के माध्यम से। ये ए है, ये बी है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है? 20%। तो बी जो है ये 100% होगी और ये 20% कम होगी, तो कितना होगा? 80। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? जो ए की ऊंचाई 80 है, इससे कितना ज़्यादा है? 20। तो 20 और किससे अधिक है? ए से। तो 20/80 और काट लेंगे 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8। 1/4, 1/4 की वैल्यू हम डायरेक्ट याद करवाए हुए हैं, कितनी होती है? 25%। अब हम फार्मूले से करके देख लेंगे। ए की जो ऊंचाई है बी की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है? 20%। तो 20% कम है 100 माइनस 20 गुणा 100। 20/80 गुणा 100। 20 एकम 20, 20 चौक 80। 1/4 गुणा 100 काट लेंगे। 100/4 25। देख सकते हैं आप, फार्मूले से भी 25 आया है और ट्रिक के माध्यम से 25 आया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? बिल्कुल पिछली तरह क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो हम लोग इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। भाव में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 40% की। 40% की वृद्धि हो रही है, सॉरी 0 नहीं है, 40% की वृद्धि हो रही है। किसमें हो रही है? 100 + 40 फार्मूले से हम लोग कर रहे हैं, गुणा 100। तो ये कितना हो जाएगा? 40/140 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे। 400/14 काट लेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 200। इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6, 7 अट्ठे 56, कितने बचे? 4, 4/7%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 28 सही, 4/7%। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी? 40% की। 40% की वृद्धि हो रही थी, 100 में 40 जोड़ के 140। 0 से 0 काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 गुणा 100 कर लेंगे, 200/7 हल करेंगे, 28 सही, 4/7%। अगला क्वेश्चन हमारा, चीनी के भाव में 20% कमी की जाती है तो उसकी खपत में कितने % की वृद्धि कर दें ताकि बजट में केवल 10% खर्चा बढ़ जाए? ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मान लीजिए 20% की कमी की जा रही है, चीनी के भाव में 20% की कमी की जा रही है, तो कितना होगा? 80। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें ताकि बजट में केवल 10% का खर्चा बढ़ जाए? तो इसमें बजट में कितने % का खर्चा बढ़ाया जा रहा है? 10% का। तो कितना हो जाएगा? 110। इसको हम काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे। अब हमें जो कमी की गई थी और जो खर्चा बढ़ाया गया था, इसका हमें अंतर देखना है। तो 8 और 11 में अंतर कितने का है? 3 का। 3 का। और किस में? 8 में। गुणा 100 कर देंगे, तो कर लीजिए। इसका गुणा करा दीजिए, 300/8।
इसका इसमें भाग दे दीजिए। तो काट लीजिए। 8 एकम 8, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाते हैं, 8 तिरिक 24। कितने बचे? 6। 8 सत्ते 56। कितने बचे? 4। 4/8। इसको काट लीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8। और भी इसको काट लेंगे। 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया है 37, सही 1/2%। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 kg अधिक सेब मिलते हैं। घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना है? इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर पेपरों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 100% का मूल्य रहा होगा, जिसमें से कितने परसेंट की कमी हो गई? 25% की। तो कितना 25 कम कर दीजिए, कितना होता है? 75। इसको हम लोग काट लेंगे। 25 तिया 75, 25 चौको 100। अब हम लोगों को 2 kg अधिक एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 2 kg के बराबर कितने रुपए में? 240। इसको हम कर लेंगे। तो 1 kg का हम निकाल लेंगे। 1 kg में कितने मिलते हैं? 120 रुपये। अब हमसे पूछा जा रहा है घटा हुआ मूल्य। तो 120 गुणा घटा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है, तो हम 1/4 करेंगे। 4 तिया 12, कितना आ गया? 30। जो घटा हुआ मूल्य आया है ये 30 रुपये आया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और फिर इसका एक और तरीका हम बताएंगे। तो पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 1 रुपये में कितनी रबड़ है? 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। और कितने परसेंट की कमी की जा रही है उसके भाव में? 25% की। मान लीजिए कोई भी भाव अपने आप में 100% रहा होगा, जिसमें 25% की कमी की गई, तो कितना बचा? 75। इसको हम काट लेंगे। 25 तिया 75, 25 चौको 100। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? ये जो होता है, ये प्रारंभिक मूल्य, ये होता है वर्तमान। हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान में 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या। 1 में कितनी प्राप्त है? 2। तो हम 3 का गुणा करा देंगे। 2 तिया 6, 2 चौको 8। अगर हमसे पूछे वर्तमान में प्राप्त रबड़ों की संख्या, तो 6 होंगी, और पहले तो 8। तो हमसे पूछा जा रहा है 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या, मतलब कि वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 6। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में वृद्धि करनी होगी, जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है किसमें? 100। तो 100 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 90। 0 से 0 हम लोग काट लेंगे।
1/9। 1/9 की हम लोग डायरेक्ट याद भी किए हैं कि प्रतिशत में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। तो इसका होगा 11 से ही 1/9%। जिन छात्रों को नहीं पता है वो हमारी क्लास की वीडियो 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चीनी के भाव में 30% की वृद्धि होने की वजह से एक परिवार 4 kg कम चीनी का प्रयोग करता है ताकि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो, तो परिवार की वास्तविक खपत क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए चीनी के भाव में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 30% की। 30% की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, 130। और खर्च बढ़ाने में कितने परसेंट की बात हो रही है, 10% की वृद्धि की जा रही, तो ये कितना हो जाएगा, 110%। इसको 0 से 0 काट लीजिए, 13:11। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक परिवार 4 kg कम चीनी का प्रयोग करता है तो उसका वास्तविक खपत क्या है, वास्तविक मूल्य। तो हम लोग इसका अंतर देखेंगे। अंतर कितने का है, 13 में 11 का अंतर कितने का है, 2 का। ये जो 2 का अंतर है, इस 2 का अंतर हमें किलोग्राम में कितने का दिया गया है, 4 kg का। तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम। अब हमसे पूछा क्या गया है, वास्तविक खपत। ये जो होता है ये वास्तविक खपत होता है। ये जो होता है ये वर्तमान। तो हमसे वास्तविक खपत पूछा गया तो 2 का इसमें हम गुणा करा देंगे। 13 दूनी 26, 11 दूनी 22। ये जो 22 है ये वर्तमान है, जो 26 है ये वास्तविक खपत है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए और साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।